हेलो बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काइनामेटिक्स का इंट्रो जान लिया था। काइनामेटिक्स होता क्या है उसका हमने इंट्रो जाना था। तो आज हम लोग उसके आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स। कल क्या क्या चीज़ें देख लिए थे हम लोग देख लिए थे क्या? रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कल पढ़ा था। और ये भी पढ़े थे कि मोशन क्या चीज़ होती है, मोशन क्या चीज़ होती है, मोशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस को अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताए थे। फिर बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये चीज़ बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। अब हम उसके आगे कुछ पैरामीटर हमारे काइनामेटिक्स में होते हैं जो मोशन के पैरामीटर होते हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके थे कौन कौन से? रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीज़ों ने हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके आगे क्या है वो आज पढ़ेंगे। वो है पहला आपका स्पीड होती है। स्पीड, स्पीड को कहते हैं हिंदी में गति ना, या फिर आप लोग कहते हैं क्या? चाल। स्पीड को ही गति या चाल कहते हैं, और मोशन को भी क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब इसको चाल कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो बच्चों, स्पीड कक्षा 9 में आप लोग मैथ चैप्टर में पढ़े होंगे। जब सर पूछते हैं कि बताओ बच्चों स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से बोलते हैं क्या? सर चाल बराबर दूरी बटा समय ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड होती क्या है उसको अच्छे से आप लोग कैसे समझेंगे? स्पीड क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, स्पीड कैसी होती है, उसके बारे में जानो। क्या होती है स्पीड? स्पीड होती है, उसके डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बच्चों, क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि दूरी के सापेक्ष जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? चाल कहलाती हैं ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? डिस्टेंस को ले चल रहे हैं ना। डिस्टेंस के सापेक्ष, यानी डिस्टेंस से हम लोग किसकी कंपेयर कर रहे हैं? गति से। तो स्पीड का फार्मूला भी होता है, जो होता है क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय बराबर दूरी बटा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दे रहे हैं, जिससे क्या हो, जिसको हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ लेगा, और जिसको हिंदी ना समझ में आती हो, इंग्लिश समझ में आती हो, वो इंग्लिश में पढ़ लेगा। तो ये क्या सही लिखा है हिंदी? यहाँ पे देखिए समय लिख दिया है ना, समय नहीं, ये स्पीड का मतलब होता है क्या? चाल। स्पीड है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय बच्चों ना। तो स्पीड ये हो गई द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि समय को, दूरी जो होती है वो समय के साथ साथ जब चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और इसका फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगला पैरामीटर क्या है बच्चों? अगला पैरामीटर है हमारा मोशन का, वो है क्या? वो है हमारा वेलोसिटी।
आप लोग वेलोसिटी भी जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। अगर कोई चीज़ स्पीड है अगर, तो वेलोसिटी भी आप लोग पढ़े होंगे। वेलोसिटी क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी आप पढ़े हैं, वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस क्या होगा, स्पीड में आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड में जो आप पढ़े हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सेम उसी प्रकार से इसका भी डिफिनीशन होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ना इज कॉल्ड स्पीड। बट उसमें क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन नहीं था, स्पीड में सिर्फ क्या था, जिसको आप लोग कहते हैं तेज चल रही है वस्तु ना, इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी तेजी से चल रही है, बस तेजी के बारे में आप लोगों ने देखा, ये नहीं जाना कि किस दिशा कितनी स्पीड से। जब आप दिशा बता देते हैं इस दिशा में इतनी स्पीड से चल रही है, तो वही चीज़ क्या हो जाती है, वेलोसिटी कह देते हैं। जब आप बताते नहीं कि ईस्ट चल रही है, वेस्ट चल रही है, नॉर्थ चल रही है कि साउथ चल रही है, जब आप डायरेक्शन नहीं देते हैं किसी भी गति को, जैसे कार चलती है तो जब चलती है कार, एक रास्ता उसको बता देते हैं कि आपको वहाँ जाना है, उसको डायरेक्शन बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, वहाँ तक जाना है, तो डायरेक्शन दे दिए, तो उसमें वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, वो रोड पे चली गई, जब रोड पे चलती है 5 से 10 किलोमीटर चली, तो वो क्या हो गई, 5 से 10 किलोमीटर में वो हो गई आपकी स्पीड। बट जब डायरेक्शन उसमें दे दिया कि वहाँ तक भी जाना है, तो वो हो गई आपकी क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कहाँ से निकल के आती है, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, वेग ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन, यानी कि स्थिति। हम पढ़ाए थे ना किसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ना, वेलोसिटी में हम क्या बताएं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं आ रही थी बच्चों, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा विथ, कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका ताकि आप लोग को दिखता रहे। इसमें क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन ऐड क्या कर देंगे, इसमें आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे। जब आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। अब जानते हैं वेलोसिटी यानी वेग का फार्मूला। वेग का फार्मूला, वेलोसिटी को हम दिखाते हैं किससे बच्चों, v से। v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं आप किससे, आप डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं और टाइम को t से दिखाते हैं। तो जानिए स्पीड में डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो गई, तो वो हो गई क्या, आपकी वेलोसिटी हो गई। और उसका फार्मूला ये निकल के आया, क्या निकल के आया कि v इक्वल टू s बाई टी। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि स्पीड क्या होती है, कब स्पीड ज़्यादा हो रही तो क्या चीज़ आती है, कब स्पीड पल भर के लिए रुक रही तो तब क्या आती है, ये सब चीज़ आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग का कितने प्रकार के होते हैं ना,
चाल और वेग इसके भी टाइप्स होते हैं, चाल और वेग के भी टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक टाइप ये होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देख लीजिए आप लोग एक बार, एक ये है, एक ये है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होती है टाइप्स स्पीड और वेलोसिटी की। दो टाइप्स हैं। एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज स्पीड का। तो आप लोग एवरेज स्पीड जानिए। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसी को आप लोग हिंदी में बोलते हो क्या? औसत चाल ना, औसत चाल। जो जिसको ये समझ ना हो एवरेज क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस क्या है, सर तो लिख दिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब नहीं समझाएं, इंस्टेंटेनियस का मतलब नहीं समझाएं। तो देखिए एवरेज, एवरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से आपको जाना है आगरा, आप क्या किए? ये आप दिल्ली से आगरा तक गए कार से, तो आपने पूरे जर्नी में देखा, अपने पूरी यात्रा में देखा, उसके बीच में क्या हुए? आप कहीं कहीं रुक जा रहे थे, कहीं आपकी उस कार की स्पीड ज़्यादा हो जा रही थी, कहीं कम हो जा रही थी आपकी स्पीड, कहीं समय ज़्यादा लग जा रहा था 10 किलोमीटर जाने में, कहीं 10 किलोमीटर आप 5 मिनट में कवर कर रहे थे, कहीं 10 किलोमीटर आप 20 मिनट में कवर कर रहे थे। तो ये जो आगे पीछे टाइम और दूरी हो रही थी ना, टाइम और दूरी क्या हो रही थी? डिसबैलेंस हो रही थी। यही इसका क्या ले लिए? एक एवरेज ले लिए। जैसे कहते हैं कि 50 किलो लेते आना या फिर 60 किलो लेते आना, तो आप लोग उसका एवरेज निकाल देते हो 50 + 60 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, उसको आगे बताएंगे। तो वही होता है औसत। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस को आप लोग कहते हैं क्या? तात्क्षणिक, इसको कहते हैं पल भर के लिए ना, क्षण भर के लिए। जैसे कार चल रही है, कोई पूछेगा आप 12:02 पे आपकी स्पीड क्या थी, तो आप कैसे बताएंगे? एग्जैक्ट 12:02 पे पूछ रहा है कि 12:02 पे आप कार चला रहे थे, क्या स्पीड थी? आप देखेंगे अपने ऑडोमीटर में कि 40 की स्पीड थी उस वक्त ना, तो आप बताएंगे 40 थी। एक पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे बताएं ना कि 12:02 पे करेक्ट, उसी एक ही पॉइंट पे बताएं, तो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस, यानी कि क्षण भर के लिए, एट अ मोमेंट। यहाँ पे लिख दीजिए एट अ मोमेंट, एट अ मोमेंट ना, और हिंदी में कह दो क्षण भर के लिए। ये होता है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज क्या होता है? एवरेज है जैसे आप 10 बजे कार लेके निकले, कहीं पहुंच रहे हैं आप 12 बजे, तो क्या होगा? होल जर्नी जो पूरी आपकी यात्रा हो रही है 10 से 12, 2 घंटे के बीच में, तो कैसे, कितनी दूरी आप कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उसका एवरेज निकाल लेंगे कि 2 घंटे में हम लोग पहुंचे थे, उस हिसाब से फार्मूला निकाल के उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ये होती है एवरेज की चीज़ें। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, एवरेज स्पीड को डिटेल में समझते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल बच्चों, औसत चाल। औसत बता दिए, एवरेज बता दिए आपको। तो औसत चाल का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को किस लेटर से डिनोट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, स्पीड था, स्पीड को किससे दिखा रहे थे हम? स्पीड को किससे दिखा रहे थे? तो एवरेज स्पीड को दिखाते हैं स्मॉल डी से,
स्मॉल डी इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि डी बराबर बच्चों टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, यानी कि पूरी दूरी बटा पूरा समय, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टेकन। डी क्या है हमने आपको बताया, एवरेज स्पीड है ना, जिसको ये लेटर दे रहे हैं डी से, और टोटल डिस्टेंस का लिख देंगे डिनोट लेटर कर कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस को सिंबल होता है डिनोट करने के लिए क्या, कैपिटल एस, टाइम को टी। तो डी बराबर हो गया बच्चों यहाँ से आपका डी बराबर एस अपॉन टी, ये निकल के आया आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला। उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी, ये तो हमने लोगों ने जाना क्या, एवरेज स्पीड ये चीज़ होती है कि टोटल डिस्टेंस आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो चीज़, और उसके रेशियो में क्या कर देंगे, टोटल टाइम कितना समय लिए कितनी दूरी तय किए उसको क्या करें आपस में डिवाइड कर दें तो निकल आती है एवरेज स्पीड। उसी प्रकार वेलोसिटी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी देख चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस, टोटल को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो जहाँ पे टोटल चीज़ें उसको दिखाने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं ना, एक सिंबल होता है डेल्टा, डेल्टा का जहाँ यूज होता है वो होता है टोटल। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए डेल्टा नहीं लगाया है, ये सिर्फ क्या लिख दिए हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि ये क्या हो गया, टोटल नहीं किए हैं, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेल्टा नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डेल्टा लगा देंगे यहाँ पे यस और टी बगल में, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अभी तक ये किसका फार्मूला लिखा था, अगर ऐसे रहे तो आप बताएंगे स्पीड का फार्मूला है। जब इसी में क्या कर देंगे टोटल ये सिंबल ऐड कर देंगे यानी कि टोटल का, तो क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ से बच्चों डी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि एग्जैक्ट फार्मूला ये होता है क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी समय। ये है आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला, ये समझ गए। अब देखेंगे हम लोग क्या, एवरेज वेलोसिटी, इसको इरेज कर देना है क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आप लोग को, यहीं पे देख लेते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया क्या, एवरेज स्पीड देख लिया। अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी को, तो आइए देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग होता है क्या, औसत वेग को डिनोट करते हैं किससे, वेलोसिटी का v से दिखाते हैं। एवरेज है तो एवरेज को लिख दीजिए आप इसके नीचे, तो v एवरेज हो गया, ये सिंबल हो गया किसको दिखाने का, एवरेज वेलोसिटी का। इसका फार्मूला होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, आप लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़े ना, उसमें आप लोगों ने क्या, हमने आपको क्या बताया, हमने बताया जहाँ स्पीड होती है वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है, और जहाँ डायरेक्शन ऐड हो जाती है वो बन जाता है आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लोग क्या ऐड कर देंगे, वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड कर देंगे। डायरेक्शन जब ऐड होगा, डायरेक्शन किस में होता है, डायरेक्शन होता है आपका डिस्प्लेसमेंट में ना। डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर, टेंसर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ाए थे,
इसके पहले वाले चैप्टर में नहीं पढ़े हो तो हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग यूनिट वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपका डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लिख दे रहे हैं, वेक्टर होता है, और डिस्टेंस होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए हम आपको बताएं कि वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। डायरेक्शन किस में होती है, डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका फार्मूला बन जाएगा वी एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, अब इसकी पहले बताएं हम क्या, एक सिंबल बताएं आपको, इसका सिंबल ना, ट्रायंगल नहीं है ये, डेल्टा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। ठीक, तो ये सिंबल जब यहाँ पे ऐड करेंगे डेल्टा, टोटल हो गया। डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हो आप, डिस्प्लेसमेंट को भी दिखाते हो एस से, इसको भी टोटल करके, समय है इसको टी कर दो। तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान का आपका टोटल टाइम। तो यहाँ से आपका फार्मूला बन के क्या आ जाएगा, वी एवरेज बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। यहाँ से निकल के आ गया आसानी से ना, क्या कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, उसका फार्मूला आप लोग यहाँ से पा गए। इसको याद रखिएगा, क्या क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या पढ़े, डेल्टा एस अपन डेल्टा टी, और सेम वही डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ये देखिए क्या लिखे हैं, वेक्टर। अगर आप यही डेल्टा एस अपन डेल्टा टी लिख देंगे तो एवरेज स्पीड बन जाएगी। तो वेक्टर का एक सिंबल होता है क्या, इसके ऊपर आप एरो बना देते हैं। अगर एरो नहीं बनाएंगे तो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। बार बार आपको हम क्यों एक बात बता रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, डायरेक्शन ऐड हो रही है। जब डायरेक्शन ऐड हो रही है तो एक सिंबल बनता है जो ये वेक्टर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ भी क्या कर देंगे, आप वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, लगा दीजिए वेक्टर का सिंबल, लगा दिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन ऐड कर दिए ना, डायरेक्शन ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों हम लोगों ने एवरेज स्पीड देख ली, एवरेज वेलोसिटी देख ली, टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी में ये वाला पार्ट देख लिया पहला वाला। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको कहते हैं आप लोग हिंदी में तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। एक पार्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या क्या, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी देख लिया। अब दूसरा वाला हम लोगों ने फिर से लिख दिया है यहाँ पे। तो दूसरा है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको आप लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग, हिंदी में यही कहते हैं। इसका इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, यानी कि पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, एक ही पॉइंट पे, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ना, एक उसी मतलब समय वहीं पे रुक गया हो, वो क्या होता है। लेकिन समय रोकना नहीं, समय आप रोक देंगे, ये सब चीज़ें समय के रिस्पेक्ट में देखी जाती हैं। टाइम चलता रहे, टाइम आप रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो एक नॉन लिविंग हो जाएगा, मतलब मोशन में नहीं रहेगा, रेस्ट में हो जाएगा। अगर रेस्ट में हो गई कोई चीज़ तो आप मोशन कहाँ पढ़ रहे हैं, आप रेस्ट पढ़ने लगे ना। तो मोशन होना चाहिए, मोशन तब होगा जब आप कोई चीज़ समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, बहुत छोटा। जैसे कि कार चल रही है,
मान लीजिए कोई वस्तु है, कार छोड़िए, कोई वस्तु है, वो यहाँ पे मान चलिए यक्स स्थान पे खड़ी है ना, वो छोटा सा क्या होती है, हल्का सा क्या करती है, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाती है, हल्की सी, मात्र थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं क्षण भर के लिए, इतना सा ना, वही क्या होता है, तात्क्षणिक। ठीक, हल्का सा, देखिए इसके व्हील्स यानी पहियों के बीच में हल्का ही डिफरेंस आया है ना, हल्का हल्का ही डिफरेंस आया है, जिसको एक्स मान ले रहे हैं। वो जो छोटा सा क्या आया, गैप आया है, छोटी सी दूरी आई है, उसको क्या कहते हैं, उसी कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस, यानी कि बहुत छोटा। इंस्टेंटेनियस को आप लोग नापने में लिए हम मैथ में एक शब्द पढ़े होंगे, इनफाइनाइटिसिमल, इनफाइनाइटिसिमल, उसको छोटी चीज़ें, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जहाँ पे बहुत छोटी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो आप लोग नहीं कर पाते, उस पर आप लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। तो इंस्टेंटेनियस में क्या करेंगे, वही छोटी सी दूरी, छोटी सी स्पीड, छोटी सी वेलोसिटी, छोटी सी डिस्टेंस, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, आप यूज करते हैं क्या, डेरिवेशन का प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, उसी क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल ना। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसका नाम दे दिए हैं क्या, इनफाइनाइट सीमल, यानी कि बहुत छोटा। क्षणिक मात्र के लिए, छोटे से समय के लिए, छोटी सी दूरी के लिए। ठीक, तो ये हल्का सा अपने स्थान से हटा था। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस में दो चीज़ें हैं बच्चों, क्या क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डेरिवेशन आप लोग कैसे करते हैं, किसी के सापेक्ष में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, dx/dt ना, याद करो मैथ, dx/dt। आप छोटी सी चीज़ों को दिखाने के लिए आप लोग ds/dt डेरिवेशन का प्रयोग करते हैं। तो वही उपयोग यहाँ छोटा सा डिस्टेंस दिखाने के लिए, छोटा सा स्पीड दिखाने के लिए, छोटा सा क्षणिक भर वेलोसिटी दिखाने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ds/dt like as dx/dt। Now we are study about instantaneous speed and instantaneous velocity formula। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला कैसे दिखाएंगे, वहाँ पे एवरेज में AVG लिख दे रहे थे उसके नीचे ना, उसके सफिक्स में क्या लिख दे रहे थे, AVG एवरेज। बस कुछ नहीं करना है, स्पीड है, स्पीड को D से दिखा दीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। स्पीड यानी कि स्पीड को D से दिखा रहे हो। इंस्टेंटेनियस का ये लिख दीजिए INS ना, ये हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका होता है फार्मूला क्या, ds/dt ना, बहुत छोटा सा, ds/dt। ds क्या है बच्चों, ds, फिर वही बात आ गई, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। तो ds/dt, यस क्या है, यस है आपका डिस्टेंस, यस है आपका डिस्टेंस, t है यहाँ पे आपका टाइम, समय है, और आपका डिस्टेंस जो है यस है। तो इसका फार्मूला ये बन गया क्या, d इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds/dt। क्यों ds/dt क्यों किए, क्योंकि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें बताना है। उसी एवरेज क्या होता है, एवरेज तो बताए ना कि यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कि टोटल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, स्पीड क्या हुई, वो सब जाने। लेकिन अगर हम कहें सिर्फ एक ही पॉइंट पे बता दो हमको, यहीं पे बता दो कि यहाँ से कितने स्पीड स्टार्ट किए थे, या फिर आप यहाँ पे जब पहुँचे इस वाले पॉइंट पे,
तो इस वाले एग्जैक्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे जब बताएंगे तो क्या करेंगे, तो आ जाएगा तात्क्षणिक में। इसका फार्मूला ये लिख दिए हैं, डी इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी एस अपॉन आपका डी टी बच्चों। अब आइए देखते हैं, ये हो गया आपका, लिख दे रहे हैं तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू यानी कि डी एस अपॉन डी टी, छोटा सा समय छोटा सा टाइम, समय के सापेक्ष क्या स्पीड यानी कि डिस्टेंस का डेरिवेशन जब आप करेंगे तो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आगे देखते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बच्चों मिटा दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप लोग अब देखिएगा। तो देखिए हमारा पॉइंट है क्या, एक मिनट हम टोटल मिटा दे रहे हैं ना, आप लोग साथ साथ लिखते चला करिए, और कोई दिक्कत रहा करे तो बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में कि सर आप ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, ये चीज़ आप और एक्सप्लेन करिए, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे और अपने दूसरे वाले वीडियो में उसको और अच्छे से आपको डिटेल में उन सब सारी चीज़ों को आपको बता देंगे। आप लोग बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये कमियां हैं, ये फिर ये चीज़ें आप डिटेल में और करवाइए, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो वो भी बताया करिए, जिससे कि हम आपको और अच्छे से और डिटेल से सारी चीज़ों को बताएं ना बच्चों। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड देख ली, अब देखेंगे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो लिख लीजिएगा, हिंदी यूपी बोर्ड वाले जो हों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है तात्क्षणिक वेग। हिंदी वाले शब्द बहुत कठिन लगते हैं, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक लिखने में दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई है। तो समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। आपको हमने बताया कि बहुत छोटा सा ना, बहुत छोटा सा, जैसे डिस्टेंस बहुत छोटा सा तो आ गया क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे बहुत छोटा सा क्या वेलोसिटी, तो बहुत छोटा सा वेलोसिटी, बहुत छोटा सा वेग, बहुत छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं बहुत छोटे से टाइम में, तो उसको आप जब उसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेट करते हैं उसको, तो आपका निकल के आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसमें वेलोसिटी में क्या होती है, वेलोसिटी में होती है आपकी वेक्टर है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका इसका फार्मूला, क्या निकल के आएगा, v इंस्टेंटेनियस, वहाँ पे d इंस्टेंटेनियस था, किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में, यहाँ पे क्या है v का मतलब वेलोसिटी, s का मतलब स्पीड, तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या, d s अपॉन डी टी। सेम वही इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा ये भी है, बट वेलोसिटी किससे रिलेट करती है, आपके पोजीशन से। पोजीशन क्या चीज़ होती है, डिफिनीशन में पोजीशन के पहले एक वर्ड लिखवाए थे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, तो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है बच्चों ना। एकदम आपको एकदम पूरी फिजिक्स, ये जानिए फिजिक्स का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अब समझ जाइए। डी एस अपॉन डी टी, वेक्टर आया डिस्प्लेसमेंट पे, एस क्या है यहाँ पे, यस है आपका डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है, टाइम है ना। और डिस्प्लेसमेंट जहां होता है ये देखिए लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी तो वेक्टर होगा। वेक्टर का एक सिंबल बताए थे, वेक्टर का सिंबल पता है क्या, ऐसे बना के तीर बना दो तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और जो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से इसका फार्मूला आ गया क्या,
तो इसका फार्मूला आया v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds अपॉन dt, जो कि छोटी सी दूरी के लिए, छोटी सी किसी वस्तु दूरी तय कर रही है, क्षणिक मात्र मतलब नगण्य जिसको कह सकते हैं, उसको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? उसको डेरिवेट करके। तो उसका फार्मूला हमारा यहाँ से निकल के आता है। ये हो गई हमारी क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके, एवरेज स्पीड पढ़ चुके, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ चुके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके, होती क्या है ना, होती क्या है वो चीज़ें देख चुके, उसके फार्मूले देख चुके, छोटी सी छोटी दूरी निकालने के लिए कैसे हम डेरिवेशन करते हैं उसका फार्मूला याद कर चुके, लिख दिए हैं। और आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे और पढ़ते हैं एवरेज। एवरेज को और डिटेल में हम क्लियर करते हैं आप लोग को। एवरेज, औसत, औसत को एकदम करिए कि एकदम और डिटेल मतलब डीपली उसको पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ाते हैं आपको क्या, एवरेज, समझिएगा। तो केस ऑफ एवरेज, एवरेज के कुछ केस यानी कि टाइप्स और जान लेते हैं। एवरेज को और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हैं केसेस ऑफ इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। एक बार हम एवरेज को कैसे लेकर चलते हैं, एक बार डिस्टेंस जो है उसको बराबर मान के चलते हैं, डिस्टेंस को बराबर एक बार मान चलते हैं, और एक बार हम लोग टाइम को बराबर मान चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस को बराबर मान के चलते हैं। आप लोग डिस्टेंस को क्या करिए, बराबर मान के चलिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कोई कार है ना, कोई कार है, वो चल रही है, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से जब यहाँ तक गई तो क्या है इसमें, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जब गई, तो यहाँ से यहाँ तक जब गई तो कितना टाइम लगा उसको, x टाइम लगा मान लीजिए। फिर यहाँ से फिर आगे गई, जब फिर आगे गई फिर भी डिस्टेंस क्या था, x ही था। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार लेके जब रोड पे चलता है तो दूरी उसको 20 किलोमीटर जाना है ना, 20 किलोमीटर मान लो उसको जाना है, तो वो क्या करता है, 20 किलोमीटर जाने के लिए मान चलिए वो 30 की स्पीड में पहले 2 मिनट तक 30 की स्पीड में आपकी 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक, 10 किलोमीटर पहले वो 30 की स्पीड से तय करता है, दूरी क्या है, 10 ही किलोमीटर है। फिर अगले में फिर वो 10 तय कर लेता है, यानी कि उसने मान चलिए 10 दूरी यहाँ पे तय की, 10 ये तो 20 करनी थी टोटल। तो दूरी क्या है, समान है, 10 10, यानी कि ये सेम है, लेकिन उसको समय क्या है, कम ज़्यादा लग रहा है। कहीं समय उसको यहाँ से 10 किलोमीटर जाने में कहीं उसको क्या 5 मिनट लग जा रहा था, कहीं और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुछ और समय लग जा रहा था, जैसे कि 5 मिनट लगा, यहाँ पे 15 मिनट लग जा रहा हो उसको, लेकिन दूरी सेम है, 10 ही किलोमीटर पहले 5 मिनट जा रहा है, फिर अगले मिनट में वो अगले समय में 15 मिनट जो भी आप मान लेंगे उसमें भी वो 10 ही किलोमीटर जा रहा है। बस किसका डिफरेंस आ जा रहा है, स्पीड का, उसके वेलोसिटी का ना, उसके स्पीड और वेलोसिटी का जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। बट डिस्टेंस जो है लिख दिए हैं इक्वल डिस्टेंस, यानी कि दूरी क्या है, बराबर है, बस उसका चाल बदल रहा है, वेग बदल रहा है बच्चों। तो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये बना दिए हैं फिगर। तो यहाँ पे मान लीजिए किस स्पीड चल रहा है, v1 से चला पहले, यहाँ पे v2 से चला। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। बच्चों ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, या फिर आप लोगों की जुबान पे हमेशा रटा रहता है कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इस फार्मूले से इसको निकालेंगे। डिस्टेंस
एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स एक्स दूरी है 2x। टाइम कितना लग रहा है? टाइम मान लीजिए उसको लग रहा है t1 टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, और वेलोसिटी उसकी v1 और v2 है। तो टाइम की जगह उसकी वेलोसिटी रख दीजिए v1 प्लस v2 ना। तो आप लोगों ने क्या रख दिया? v1 अपान v2। क्या है बच्चों, फार्मूला सही लग रहा है? सही लग रहा है? गलत है। कहाँ से गलत है? टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला क्या होता है? समय का, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल ना। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी प्रकार टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर होता है, ये भी आपको फार्मूला पता होगा, दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपान का स्पीड। डिस्टेंस अपान स्पीड होता है आपका क्या? टाइम। टाइम क्या है? डिस्टेंस क्या है? देख लीजिए, अब यहाँ पे रखते हैं। स्पीड का फार्मूला पहले लगाएं, स्पीड का फार्मूला लगाएं तो क्या निकला? डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस क्या थी हमारी? देखिए, पहले चला x दूरी, फिर चला x दूरी, तो मतलब 2x दूरी कवर किया टोटल। बराबर बराबर, जैसे 10 10 20, यानी कि पहले 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, बराबर चल रहा है। मान चलिए 20 चल रहा है तो 20 20 20 20। उसी प्रकार यक्स चल रहा है तो यक्स यक्स यक्स। तो मान लीजिए x बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट हैं मान ही सकते हैं, x बराबर कुछ रख लीजिएगा। तो 2x रख दिए यहाँ पे। उसके बाद इस टाइम दिया है, टाइम का फार्मूला निकाल लीजिए इसी से, डिस्टेंस अपान टाइम। डिस्टेंस क्या थी? x है पहले, x है, स्पीड क्या थी उसकी? v1 वेग से चल रहा था। फिर दूसरी बार क्या हुआ? फिर जब यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, तो फिर x थी, दूरी वही थी, क्या स्पीड चेंज हो गई, v2 हो गई, तो लिख दिए v2। x से x कैंसिल, ये वाला ऊपर कैंसिल x, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। ये निकल के आ गया हमारा फार्मूला बच्चों। किसका? एवरेज स्पीड का ना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को लेके चल रहे हैं। वेलोसिटी देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ही लेके चल रहे हैं ना कि स्पीड, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है v एवरेज, AVG। एवरेज को दिखाने के लिए सिंपल से हम लोग लिख दिए हैं क्या? AVG तोड़ दिए हैं। इतना क्यों लिखोगे? इतना लिखने लगोगे जब, कितना लिखोगे? तो ये हमारा फार्मूला यहाँ से बन गया। किसका? ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम आपको कराएंगे क्या? हाई लेवल वाले क्वेश्चन, जिसे आप देखिएगा। आज हम आपको एक IIT JEE मेंस का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे है। उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले से निकल के आएगा। तो ये फार्मूला एक हमारा निकला, किसका? ये हमारा फार्मूला निकला इक्वल डिस्टेंस के लिए ना, एवरेज में इक्वल डिस्टेंस वाला ये पार्ट निकल के आया। एक फार्मूला, पहला फार्मूला, इसको आप लोग याद करके रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला v एवरेज इक्वल टू 2 अपान 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। आपने इसको निकालना सीखा। डिस्टेंस को बराबर है, लेकिन उसकी वेग जो है, वेलोसिटी जो है, वो ज़्यादा कम हो रही है। तो वहाँ से हम लोगों ने इस प्रकार स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, ये सब चीज़ें रख के इसका फार्मूला हम बना लिए। तो अब आइए हम अगला क्या देखेंगे? अगला देखेंगे अभी तक हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस करके देखा। देखिए, हम रेड पेन से 2 जगह क्या किए हैं? कुछ बनाए हैं, इसीलिए कुछ बना दिए हैं ताकि आप लोग को दिखता रहे दूर से ही। डिस्टेंस पे बना है और किस पे बना है? टाइम पे बना है ना। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब किसकी बारी है? समय भैया की बारी है। इनको भी क्या करते हैं? इनको भी देख लेते हैं, इनको भी जान लेते हैं। इनको कैसे? समय को। अभी वहाँ पे हम
वो कार चल रही थी, उसकी डिस्टेंस यानी कि दूरी को बराबर 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 कर रहे थे, वेलोसिटी यानी कि वेग को परिवर्तित कर रहे थे ना। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, समय को कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत रहे, मतलब वही जब भी चले तो सेम वही टाइम में चले। जैसे कि 50 किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हैं कार से या फिर किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से आप 50 किलोमीटर दूरी जब आप तय कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मान चलिए इसको आप तोड़ दीजिए, 50 को आप 50 को तोड़ दीजिए किस में, 25 और 25 में। एग्जाम्पल है बस समझाने के लिए कैसे इक्वल टाइम कैसे करेंगे। तो ये वस्तु रखी है, यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची ना। यहाँ से यहाँ जब पहुँची तब इसको t1 टाइम लगा, और जब यहाँ से यहाँ पहुँची तो इसको टाइम t2 लगा ना। तो समय क्या लग रहा है, समय को किससे डिनोट करते हैं, t से। पहले चला तो इसको t समय लगा, फिर चला तो t समय लगा, लेकिन अब वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस जो हो रही थी वो रुकी हुई थी, मतलब सेम थी डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी, चेंज होती है तो x1 x2 दूरी ना, डिस्टेंस लिख दो इसको, डिस्टेंस, ये भी क्या है, डिस्टेंस। t क्या है, t है टाइम, t है आपका टाइम। टाइम नहीं चेंज हो रहा है, टाइम इक्वल है। जैसे कार चल रही है, 20 किलोमीटर गई ना, समय कितना लगा उसको, 20 मिनट। 20 किलोमीटर गई कार है, 20 किलोमीटर गई, पहले 20 मिनट लगा। फिर डिस्टेंस को क्या करिए, चेंज कर सकते हैं। 20 किलोमीटर गई 20 मिनट लगा, फिर 50 किलोमीटर गई फिर भी 20 मिनट लगा ना। तो उसमें वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा कम करेंगे तभी आप क्या करेंगे, दूरी को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ से बनता है वेलोसिटी भी आ जाएगी, v1 से चल दी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 से चल दी, लेकिन समय क्या था, समय नियत था, कांस्टेंट था। 10 मिनट ही था तो 10 ही मिनट माना, 50 मिनट था तो 50 मिनट माना, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट था तो 60 मिनट ही मान के चले। और दूरी चेंज होती गई, स्पीड बढ़ाते गए, अपने कार की, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते गए, समय वही रहा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, दूरी जो हो गई वो बदलती गई, समय को कांस्टेंट कर दिए। तो ये होता है इक्वल टाइम एवरेज चीज़ के लिए। ये देखिए एवरेज अभी हम पढ़ रहे हैं, एवरेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, एवरेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टाइम को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है। अब इसका भी फार्मूला जान लेते हैं, किसके लिए, इक्वल टाइम के लिए। इक्वल टाइम के लिए फार्मूला आप लोग बनाएंगे एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड बराबर होता है क्या, एवरेज स्पीड बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है आपकी x1 x2, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इरेज करके ऊपर इसका हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं इक्वल टाइम, इसको इरेज कर रहे हैं ना, इसको ऐसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को किसे दिखाते हैं, एवरेज स्पीड को आप लोग किससे दिखाते हो बताओ, दिखाते हो डी एवरेज से ना। डी एवरेज बराबर यस अपान टी, यानी कि डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान का टाइम भैया, टाइम। तो यहाँ से निकालते हम लोगों ने फिगर बनाया था, वहाँ से x1 डिस्टेंस रख रहे हैं, x2 थी, समय क्या लग रहा था, समय क्या लग रहा था, टी, दो जगह टी था तो टी क्या बन गया, 2t बन गया। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए,
डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर होता है क्या? दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुणते क्या? समय। डिस्टेंस बराबर चाल गुणते समय, यानी चाल को क्या कहते हो? स्पीड इंटू टाइम होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, चाल और समय का गुणनफल दूरी कहलाती है। तो ये यक्स जो है यहाँ पे दूरी ही है बच्चों, तो दूरी तोड़ दीजिए। दूरी कैसे निकालेंगे? v1 समय लग रहा था, स्पीड उसकी v1 से पहले चली तभी t समय लग रहा था, फिर प्लस v2 स्पीड से चली फिर भी समय वही लग रहा था। तो v1t प्लस v2t समय सेम है, ये प्लस का सिंबल है। उसके बाद 2t है नीचे, 2t, 1t कर गए तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या? यानी कि डी एवरेज क्या है? यहाँ पे लिख लेना आप लोग, डी है आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। डी एवरेज है एवरेज स्पीड ना बच्चों, ये चीज़ है। और यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं v1 v2, ये कैंसिल हो गया तो हमारा यहाँ से निकल के क्या आया? हमारा निकल के आएगा v1 प्लस v2/2। अगर एवरेज स्पीड का फार्मूला पूछे क्वेश्चन में तो आप लोग समय को मतलब टाइम को क्या करें? रोक दिया हो, ये आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो ये हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखे हैं क्या? जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो, v1 प्लस v2/2 मिल जा रहा है। यही चीज़ नीचे मिल रही तो वहाँ पे लिख दिए हैं v1 प्लस v2/2 मिल जा रहा है। और यही जो है आपका फार्मूला है किसका? एवरेज स्पीड का। लेकिन कब है? किस वाले केस में है? इस वाले केस में है। समय को रोक दीजिए। समय को रोक क्या देंगे? समय को कांस्टेंट कर दीजिए कि इतना ही समय में इतनी दूरी तय कर रहा है, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर अगले इतने ही समय में इतनी दूरी तय कर रहा है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ इतना आप लोग समझे होंगे। तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इतना नहीं समझ में आया हो, अगर कुछ डाउट हो इतने चीज़ों में तो आप लोग हमें बताइएगा हमारे वीडियो में। आप लोग के लिए और अच्छा हम कोशिश करेंगे पढ़ाने की, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए बच्चों ना। कोशिश करेंगे जितना आपको हम डिटेल में पढ़ा सकते पढ़ाएंगे। तो अब हम ये चीज़ जान चुके, एवरेज क्या होता है ना, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या पढ़े थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ लिए। अब उसके बाद एवरेज को डिटेल में जाने। एवरेज को डिटेल में कैसे जाने? उसको केस में बांट दिए। एक बार क्या केस बनाए? एक बार केस बनाए डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को कांस्टेंट करके समान दूरी तय जब कर रहा हो, एक ये केस बना दिए थे। उसमें फार्मूला पढ़ लिए आप लोग। कौन सा फार्मूला पढ़े उसमें आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या? उसमें आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा v एवरेज बराबर 2/1/v1 प्लस 1/v2। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने दूसरा जब समय को इक्वल करके पढ़ा, उससे फार्मूला निकल के आया किसका? एवरेज स्पीड का। जब एवरेज स्पीड का फार्मूला निकल के आया तो वो क्या निकल के आया? वो निकल के आया v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो 2023 में जेईई मेंस में पूछा था, उसको करके देखते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं प्रॉब्लम बोलते हैं ना, लेकिन हर प्रॉब्लम का क्या होता है? एक सल्यूशन होता है, जो कि हमारे पास है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा था जेईई मेंस। जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हो वो क्या है, हमारा लेक्चर देख सकते हैं।
आपको उससे कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। 2-4 क्वेश्चन हम उससे करवाएंगे IIT JEE से, नीट वगैरह के लिए फिजिक्स अगर पढ़नी हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर द टाइम एंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ द टाइम द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इन x/7 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ x इज। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई घोड़ा है ना, कोई घोड़ा है, वो घोड़े पे कौन बैठा है, घुड़सवार बैठा है। तो उस घोड़े को जब वो लेके चलता है तो पहले वो इक्वल डिस्टेंस से करता है। हमने क्या पढ़ा था, 2 केस पढ़ा था, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि कोई घुड़सवार है, जब वो घुड़सवारी करता है तो पहले वो क्या करता है, यक्स मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहले वो क्या करता है, 5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है। पहले वो डिस्टेंस को इक्वल करके पहले वो चलता है, फिर वो सोचता है, उसका मूड चेंज हो जाता है ना। अब सोचता है मैंने अभी तक क्या किया था, डिस्टेंस को क्या किया था, कांस्टेंट करके मैं चला था, दूरी को नहीं चेंज कर रहा था, समय को चेंज कर रहा था, अपनी वेलोसिटी को कम तेज कर रहा था। लेकिन अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं समय को क्या करूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा, समय को मैं बराबर कर दूंगा। मतलब अगर मैं 5 किलोमीटर 10 मिनट में चल रहा हूं तो 15 किलोमीटर भी मैं क्या करूंगा, स्पीड बढ़ा के मैं 15 किलोमीटर भी 10 ही मिनट में कवर करूंगा। अब मेरी वो ये घुड़सवार जो है अब वो चाहने लगता है, तो क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम ये वाला देख लेते हैं, एवरेज वाला, ये तो डिस्टेंस है, पहले इसका एवरेज ये पार्ट देख लीजिए, पहले 10 चला फिर 15 चला ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े हैं क्या, आप लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो कर दीजिए एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकाल लीजिए यहाँ से। एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या आ गया, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 25/2। यहाँ से आपको क्या मिल गया, 25/2, जो कि आप यहाँ पे सीधा इसको क्या कह सकते हैं, ये 25/2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे चला है, इस वाले साइड ना, ये वाला जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25/2 मीटर पर सेकेंड चला है। एवरेज निकाल के ये बराबर भागों में बांट दिए। अब देखिए, अब ये वाला डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस वाला हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस वाला फार्मूला आपको बताए थे, यहाँ पे लिखे थे क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूल गए आप, तो वही लगेगा फार्मूला यहाँ पे, कौन सा, एवरेज इक्वल डिस्टेंस वाला। क्या था वो फार्मूला, वो फार्मूला था बच्चों आपका 2/1/v1 प्लस 1/v2। लगा दीजिए फार्मूला यहाँ पे, फार्मूला 2/1/v1 प्लस 1/v2 रख दीजिए, इसी फार्मूले पे रखिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फिगर मिटा दे रहे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लिखा रहने दें, इधर देख लीजिए, तो सोल्यूशन इधर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इतने में फार्मूला तो दिख रहा होगा ना, जो लिखा है फार्मूला 2/1/v1 प्लस 1/v2, यहाँ पे रख दीजिए फार्मूले पे ये सब चीज़ें। ये जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा 2/1/v1, 1/v1, v1 क्या कर रहा है, ये कितना चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 हो गया। फिर दूसरे में क्या चला है, दूसरे में देखिए, दूसरे में हम लोग पहले निकाल लिए थे दोनों का एवरेज ना, क्या 25/2, तो क्या करेंगे आप 25/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2/25 हो जाएगा, जब 1 है 1/5 है तो फार्मूले में क्या है 1/v2, तो क्या ये देखिए ये भी क्या है 25/2, तो 1/25/2 करेंगे, फिर से वही काम करेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये सीधा यहाँ से लिख दिए 2/25। तो
तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या होगा, 2 बटा इसमें क्या होगा 5 पचम 25, 5 यहाँ पर आएगा, 5 प्लस 2 ऐसे रहेगा, इसका टोटल आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2/7/25। तो क्या होगा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 गुणते 25 बटा क्या आ जाएगा 7, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 50 बटा क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 50/7। 50/7 क्या किलोमीटर की मीटर, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड ना। एवरेज स्पीड वो आती है, वो किस में आती है, वो आती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अभी एक चीज़ और बताएंगे, तो ये क्या है एवरेज स्पीड, DAV जिसको आप करते हैं, डी एवरेज ये निकल के आया जहाँ से 50/7। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ से देखिए, स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इन x/7। तो वो पूछ रहा है x/, जब ये पूरी जर्नी उसने अपनी कवर कर ली ना, जब उसने पूरी अपनी यात्रा की, तो वहाँ पे क्या था, जो ये आंसर आया वो पूछ रहा है वो जो x पे x की जगह आया है वो क्या आया है ना, उसकी वैल्यू क्या आई है डिस्टेंस की, ये क्या है डिस्टेंस है 50, वही पूछ रहा है। x डिस्टेंस यहाँ पे बताना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया है क्या 50। द वैल्यू ऑफ x, ये देखिए लिखा है द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है क्या 50, ये x है, ऊपर वाली x है, ठीक, x बराबर आप लोग निकाल लिए क्या 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में रहेगा आपका ABCD, तो वो क्या वैल्यू है। तो यहाँ से बच्चों आप लोग पा गए, आप लोग देखिए 7 तो पहले से था, 7 को नहीं पूछा है, क्या पूछा है x को पूछा है, तो x की जगह 50 था, हम लोग 50 पा गए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, IIT JEE का क्वेश्चन है, एवरेज पे था, यहाँ पे दोनों फार्मूला लगा के देख लिए, एवरेज का भी और इक्वल डिस्टेंस का भी। तो एक चीज़ इसमें और जानेंगे हम लोग, छोटी सी चीज़ है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें, वो कैसे चेंज करते हैं उसका तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, आपको मीटर पर सेकंड में ना देके किलोमीटर पर आवर में दे देता है, या फिर मीटर पर सेकंड में दे देगा, कहेगा आप बताइए किलोमीटर पर आवर में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, देखिएगा। तो देखिए, तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और फिर मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ आप बताइए। तो ऐसे चेंज करते हैं, आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो बच्चों 1 किलोमीटर आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर 1 घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकेंड। 1 घंटे में आपके 3600 क्या होते हैं, तो 1 घंटे में आपके बच्चों 3600 सेकेंड होते हैं। तब ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रखेंगे तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, वो देखिए। तो आप 1000 ऊपर रख दीजिए किलोमीटर, 3600 सेकेंड नीचे रख दीजिए, ये है आपका मीटर में, ये है सेकेंड में, वैल्यू कट जाएगी, ये हो जाएगा 5 यानी 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 18 2 जा 36। यहाँ से निकल कर आ गया क्या 5/18, यानी कि जब आपको किलोमीटर, पहला वाला केस है ये वाला, किलोमीटर को आवर में कैसे चेंज कर रहे हैं ना, ये वाला है, किलोमीटर को आवर में चेंज कर दिए, ऐसे चेंज कर दिए ना। ये किस में आ गया मीटर पर सेकेंड में, पहले किस में था, पहले ये था आपका किलोमीटर पर सेकेंड में, अब हो गया मीटर पर सेकेंड में। सेम इसी प्रकार आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड वाले को
किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा क्या, ये वाला। आप लोग ये हमें बताइएगा करके, पूरा डिटेल से ये वाला बताइएगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर पर घंटे में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरा ये आज की क्लास कैसा लगा काइनेमेटिक्स पे, ये सब उसके पैरामीटर थे जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के भी टाइप्स देखें, उसके बाद स्पीड के भी टाइप्स देखें। स्पीड की टाइप्स कौन कौन सी थी, एक थी आपकी एवरेज स्पीड, एक थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद ये भी बताएं क्या स्पीड एवरेज क्या चीज़ होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये बताएं। एक चीज़ और बताएं, इंस्टेंटेनियस, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, क्षण भर के लिए, वो सब इस वीडियो में आप डिटेल से मारे पाए होंगे। उसके बाद एक चीज़ और देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पे फार्मूले। उसके बाद रहा हमारा एडवांस का एक क्वेश्चन घुड़सवारी, जिस पे वो सारे फार्मूले यूज करके ये पूरा लेक्चर हम आपको अच्छे से बता दिए। ये क्वेश्चन ये है आपके होमवर्क के लिए, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताएंगे, ये आपके लिए है। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे, काइनेमेटिक्स ही पढ़ाएंगे यूनिट अपनी, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कल मिलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।